नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज बात करें कि कन्या लगन राशि के लिए कैसा जाएगा अक्टूबर का महीना। दोस्तों, आपके जो रूलिंग प्लैनेट है ये बन जाते हैं बुध देव। और बुध देव अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, यानी फर्स्ट हाउस में ही बैठे हुए हैं। इसे भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बोलते हैं। ये आपका जिनकी कुंडली में होता है, ऐसे इंसान बहुत बुद्धिमान होते हैं। फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी बुध से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे इवन चेस खेलना हो गया, तो ऐसे लोग विशेष उन्नति करते हैं जिनका बुध ऐसे होता है। अभी गोचर में बुध यहाँ आया है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके कार्यस्थल में आपकी तरक्की होने के योग बनते हैं, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने के योग बनते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, बुध देव यहाँ पे रहेंगे और 10 तारीख को ये चले जाएंगे सेकंड हाउस में। और 10, 11, 12 को इन लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा, तो आपको धन आगमन के अच्छे स्तोत्र 10, 11, 12 को बनते हुए दिखाई देते हैं। महीने के एंड में ये थर्ड हाउस में आ जाएंगे। बुध यहाँ पे भी अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। कालपुरुषी कुंडली में 1, 2, 3 इनका ही घर बनता है, 3 नंबर। तो आपको कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, जर्नलिज्म, एडिटोरियल, एडिटिंग, इन सब चीज़ों में अच्छा रिजल्ट देंगे। तो बुध का जो गोचर है ओवरऑल बहुत ही अच्छा बना हुआ है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की। ये है शनिदेव। शनिदेव आपके 5th और 6th के मालिक होके 6th हाउस में ही बैठे हुए हैं। शनिदेव का यहाँ बैठा होना डायरेक्ट राजयोग कारक होता है। अब ये क्योंकि वक्री हो गए हैं, तो वक्री होने पे इनकी रिजल्ट देने की क्षमता 3 गुना और बढ़ गई है। यानी यहाँ पे ये विपरीत राजयोग में आ गए हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं आपके संतान के लिए बहुत अच्छा है, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। कोई जॉब में इंटरव्यू देना है, कंपटीशन, रिटन टेस्ट है, उसके लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि ये गुरु के नक्षत्र में है, गुरु 9th हाउस में बैठे हैं, तो आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो शनि का गोचर बहुत ही अच्छा आपके लिए बना हुआ है। दोस्तों, आगे बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की। ये बन जाते हैं शुक्रदेव यानी वीनस। अब शुक्रदेव जो हैं, महीना स्टार्ट होने पे ये अपने ही घर में बैठे हुए हैं। यानी भाग्य से धन आना, धन आगमन के स्तोत्र बढ़ना, संचित धन में वृद्धि होना, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। भाग्य का भी आपको पूरा साथ मिलेगा। जो शुक्रदेव हैं, ये 12 तारीख को राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे थर्ड हाउस में। अब यहाँ पे ये रहेंगे, जैसे मैंने बताया कि ये इनका जो यहाँ पे आना है, यानी शुक्रदेव का जो राशि परिवर्तन करके थर्ड हाउस में आना है, ये आपकी आपकी धर्म कर्म में रुचि बढ़ाएंगे। आपकी छोटी या लंबी धार्मिक यात्रा हो सकती है। और क्योंकि ये गुरु से समसप्तक में होंगे, यानी एक दूसरे से 7th में होंगे, यानी पूर्ण दृष्टि इन दोनों प्लैनेट की एक दूसरे पे पड़ेगी। ये दोनों शुभ प्लैनेट हैं, तो ये स्थितियाँ बहुत अच्छी बन जाती हैं। दोस्तों, जिसकी कुंडली में बुध और शुक्र साथ में हो और बृहस्पति की दृष्टि हो, इसे सरस्वती योग कहते हैं। तो ये आने वाले समय में बनेगा, यानी 29 तारीख के बाद ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। तो उससे पहले भी दोनों शुभ ग्रह आपस में एक दूसरे को देखेंगे 3rd और 9th के एक्सिस पे, यानी छोटी दूरी की धार्मिक यात्रा, लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा और भाग्य का साथ मिलना, ये सारी स्थितियाँ आपके लिए बनेंगी। दोस्तों, अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव आपके 12th हाउस के मालिक हैं और ये फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। ये कोई आपको सरकारी कार्यक्रम में कोई पेपर्स की प्रॉब्लम होना, जैसे कई बार हमने कोई डॉक्यूमेंट अप्लाई किया, कोई इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, या हमने कोई गवर्नमेंट का वीज़ा अप्लाई किया था और वो रिजेक्ट हो गया, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम थोड़ी बहुत दर्शा सकते हैं। क्योंकि 12वें घर के मालिकों के लगन में आते हैं, तो ये गवर्नमेंट से जुड़ी हुई कोई चीज़ प्रॉब्लम कराने का सीन बनाते हैं। और इसलिए भी क्योंकि सूर्य ग्रहण वाले पीरियड में चल रहे हैं, यानी 2 तारीख को ग्रहण है, तो महीने का जो स्टार्टिंग है, यानी 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, ये थोड़ा सा आपको सरकार की तरफ से प्रॉब्लम दर्शाता है। इसके बाद स्थितियाँ फेवरेबल हो जाएंगी। जब सूर्य 16 को जाएंगे सेकंड हाउस में, तो ये और भी अच्छा है। वो क्यों? क्योंकि ये नीच के हो जाएंगे। दोस्तों, छठे घर का मालिक, 8वें का मालिक, 12वें का मालिक अगर वीक होता है तो अच्छा ही है। ये मतलब इन जनरल एक एस्ट्रोलॉजी का रूल है कि जो बुरे घर का प्लेनेट है, अगर वो सूर्य से अस्त हो जाए, डिग्री वाइज वीक हो जाए, तो ये अच्छा ही है। तो ये सूर्य जब नीच के होंगे सेकंड हाउस में, तो आपके लिए अच्छा ही रिजल्ट देंगे। हालांकि क्योंकि ये शुक्र की राशि है, तो आपको थोड़ा ऑपोजिट सेंटर में, या इंडल्जेंसेस जैसे होता है कि बहुत सारा खाना पीना खा लिया, फिर एसिडिटी हो गई, मुंह में छाले हो गए, या आपने कोई बाहर पार्टी वार्टी करने गए, ऐसा खाना खाया, दारू वारू पी, आते वक्त कुछ प्रॉब्लम हो गई, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो आपको थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि इंजॉयमेंट करते हुए ऑपोजिट जेंडर के साथ, मित्र मंडली के साथ अननेसेसरी उल्टा सीधा खाना खा के एसिडिटी, पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग करा ली, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और आपको अपनी वाणी का भी ध्यान रखना है।
अदरवाइज़ सूर्य का ये गोचर आपके लिए फर्स्ट वीक छोड़ दिया जाए तो उसके बाद अच्छा ही बना हुआ है। चंद्रदेव की बात करें, अब चंद्रदेव बहुत फास्ट राशि परिवर्तन करते हैं, आप सब जानते ही होंगे। जब भी चौथे, आठवें, 12वें में हो तो अच्छा रिजल्ट नहीं देते, चौथे घर में हो तो घर की सुख सुविधा को ख़राब करते हैं, अष्टम में होते हैं आपकी हेल्थ ख़राब करते हैं, और 12वें में होते हैं तो खर्चे बढ़ा देते हैं। अब ये दिन होंगे 9-10 तारीख, 17, 18, 26, 27, इन डेट्स का आप स्पेशल ध्यान रखें। और आप क्योंकि चंद्रमा को यहाँ देख रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि 1 तारीख का भी कुछ समय चंद्रमा यहीं रहेंगे। आप देख सकते 29 डिग्री की चंद्रमा है सुबह के 6 बजे, यानी जब आप उठेंगे उसके बाद ऑलरेडी ये सेकेंड हाउस में उसके बाद ऑलरेडी ये 6 नंबर राशि में आ गए होंगे। दोस्तों अब आगे चलते हैं, बात करते हैं मंगल देव की। अब मंगल देव इस कुंडली में कारक नहीं होते। कारण क्या है? क्योंकि वो अष्टम स्थान के मालिक हैं और थर्ड हाउस के भी मालिक हैं। अब मंगल चल रहे हैं 10th हाउस में, जहाँ पे वो दिग्बली होते हैं। अब मंगल, मुझे नहीं पता आपकी कुंडली में कहाँ है, लेकिन अगर हम इन जनरल गोचर के आधार पर देखें तो मंगल दिग्बली है, यानी कार्यस्थल पे आप अच्छा प्रदर्शन करना, कुछ ऐसा कर देना कि लोग देख के हैरान हो जाएं, ये चीज़ें होंगी। एट द सेम टाइम क्योंकि ये अष्टम स्थान के मालिक हैं, तो ये जॉब चेंज की तरफ भी इशारा दर्शाते हैं। कई बार होता है आपने बहुत अच्छा काम किया तो हमें हमारे हेडक्वार्टर्स वालों ने जॉब ऑफ़र कर दी, या हमने ऑलरेडी कोई जॉब अप्लाई की थी और हमारे अच्छे काम की प्रशंसा हो कि हमारी प्रमोशन हो गई, तो जॉब चेंज का सीन बनाते हैं। और मंगल की क्योंकि दृष्टि फर्स्ट हाउस पे भी है जहाँ पे ग्रहण भी लगना है, तो इसलिए आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अष्टम स्थान के मालिक की दृष्टि है जब ग्रहण लग रहा है। दृष्टि तो गुरु की भी है, पंचम दृष्टि, लेकिन मंगल की दृष्टि का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। वही मंगल की दृष्टि आपके 4th हाउस में पड़ेगी। मंगल भूमि के कारक हैं, तो कोई प्रॉपर्टी संबंधित आप निर्णय ले सकते हैं या प्लानिंग कर सकते हैं। कई बार होता है कि हमने प्लॉट बुक कराया या अपार्टमेंट बुक कराया तो हमें कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट करनी होती है, तो ये ऐसा पीरियड बनता है जब आप प्रॉपर्टी प्लानिंग का भी कोई काम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और मंगल की एक दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम स्थान पे। अगर आप फीमेल हैं और प्रेग्नेंट हैं तो अपनी प्रेगनेंसी का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो मंगल क्योंकि ब्लड के कारक हैं या ब्लड लॉस कराते हैं, तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है, स्पेशली अगर आपकी मंगल की ही महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यांतर चल रही हो। गुरु की बात करें दोस्तों, गुरु जो हैं ये आपके 2 घरों के मालिक हैं, केंद्र स्थान के, चौथे और सप्तम के। और इसलिए इनको 2 केंद्रों के मालिक होके अधिक केंद्रों के मालिक होने की वजह से केंद्र अधिपति दोष लगता है। और गुरु जो है इस कुंडली में बादकेश भी कई लोग मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि ये सम होते हैं, यानी लगन से सम है। अब ये क्योंकि 9th हाउस में चल रहे हैं, कालपुरुषी कुंडली में इनका अपना घर है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति में है। बल्कि गुरु का गोचर इस साल अप्रैल मई से स्टार्ट होके अगले 3 साल आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है, क्योंकि पहले ये 9th में रहेंगे, फिर 10th में रहेंगे, फिर 11th में रहेंगे। तो गुरु की अगर महादशा है या अंतरदशा है तो ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। अब गुरु क्योंकि वक्री हो गए हैं, तो वक्री का मतलब ये है कि ये जो चीज़ पहले रह गई थी, भाग्य से आपको कुछ मिलना था, मिला नहीं, वो चीज़ अब आपको मिलेगी। वो प्रॉपर्टी हो सकती है, व्हीकल हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, स्पाउस की तरक्की हो सकती है, आपकी अपनी तरक्की हो सकती है। यानी भाग्य से आपको जो भी चीज़ मिलनी थी और रह गई थी, कई बार होता है हमने जॉब अप्लाई की, इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन होते होते हमारा रह गया, हम पहले नंबर पे वेटिंग पे रह गए, तो जो भी चीज़ पहले रह गई थी वो आपको अब बढ़ के मिलेगी, तो उस हिसाब से अच्छा है। अब आगे बात करते हैं राहु केतु की। दोस्तों राहु आपके 7th हाउस में है, केतु फर्स्ट हाउस में है। केतु फर्स्ट हाउस में होता है तो इंसान को अपने आप से इनसेटिस्फेक्शन होती है, मेरा वेट बढ़ गया, मुझे जिम जाना है, मैं कोई ब्यूटी कॉस्मेटिक प्रोसीजर करा लेता हूँ, फेस लिफ्ट करा लेता हूँ, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी। वहीं राहु सप्तम स्थान में होते हैं तो स्पाउस के साथ आपको थोड़ा ऐसा लगता है कि क्या वो मेरे साथ समर्पित है या नहीं है, कमिटेड है या नहीं है, तो ऐसी चीज़ें दर्शाते हैं। तो राहु और केतु के थोड़े बहुत आप उपाय करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। अब राहु क्योंकि शनि के नक्षत्र में है, तो क्योंकि 7th हाउस दसम से दसम होता है, तो राहु नौकरी के लिए आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। और केतु जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में है, और चंद्रमा आपके 11th हाउस के मालिक हैं, तो फर्स्ट हाउस में बैठ के आपको कुछ ना कुछ लाभ भी दिलाएंगे। तो इनके थोड़े बहुत आप उपाय कर सकते हैं। केतु के लिए आप गणेश जी की पूजा करें तो बहुत बढ़िया रहेगा, और वहीं राहु के लिए आप जो भी ब्लैक डॉग्स हैं उनको फीड कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं हेल्थ की। फर्स्ट वीक ग्रहण रहेगा, आपके 12वें घर का मालिक को ग्रहण लग रहा है फर्स्ट हाउस में, तो आप अपनी थोड़ा मानसिक हेल्थ का ध्यान रखें, अदरवाइज़ हेल्थ आपकी बहुत अच्छी बनी रहेगी, क्योंकि लगन का मालिक, राशि का मालिक खुद आके वहाँ बैठ गया है। फैमिली की बात की जाए तो फैमिली में कुछ सेलिब्रेशन,
कोई अच्छी, कई बार होता है कि हमें कोई अच्छा अवार्ड मिला तो पूरी फैमिली सेलिब्रेट करती है, या अब कोई एनिवर्सरी या पार्टी ऐसी कोई प्लान हो सकती है, तो फैमिली में अच्छी गैदरिंग होना, अच्छा खाना पीना होना, ऐसी स्थितियाँ बनती हुई दिखाई देंगी। एजुकेशन की बात की जाए तो उसके लिए स्थितियाँ अच्छी हैं। आपको मेहनत थोड़ी और बढ़ानी चाहिए, क्योंकि शनिदेव बिना मेहनत के रिजल्ट नहीं देते। ये आपके फिफ्थ हाउस के मालिक हैं, तो आप अगर सोचें मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लूँ, पास हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है। शनि आपको भले ही फिफ्थ हाउस में बैठे हों, उच्च चुके हों, अशुभ ग्रह से दृष्ट हों, लेकिन वो आपको डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप अच्छी मेहनत करें तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो लोग प्रेम प्रसंग में और अक्सर डेटिंग के लिए डेट्स की रिक्वेस्ट करते हैं, तो 3, 4, 5 तारीख ये डेट अच्छी रहेगी, और 19 और 20 तारीख आप ये 5 डेट्स का प्लान कर सकते हैं। कई बार होता है कि आपने डेटिंग के लिए प्रपोज कर रहे हैं किसी को, कोई गोल्ड रिंग देनी है, डायमंड रिंग देनी है, तो अक्सर कई लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में होते हैं लेकिन वो डेट्स मांगते हैं। कई बार कंसल्टेशन अमेरिका में स्पेशली इस चीज़ की आती हैं, तो ये डेट्स का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हम मैरिज की बात करें तो मैरिज के लिए अच्छा योग बना हुआ है। पहला कारण, आपके सप्तम स्थान का मालिक भाग्य स्थान में बैठा है, तो मैरिज से भाग्योदय का सीन बनाता है। वहीं शुक्र जो है वो जो एक शुभ ग्रह हैं, मैरिज के लिए योग कारक भी होते हैं, वो अपने घर में बैठे हुए हैं, तो इसलिए मैरिज का अच्छा योग बनता है। हालांकि गुरु वक्री हैं 9 तारीख के बाद, तो आप जब तक गुरु वक्री रहेंगे तो थोड़ा सा वो चीज़ें डिले होंगी, लेकिन जैसे ही गुरु मार्गी होंगे मार्च में जाके, तो आपकी अट्रैक्शन एकदम से पार्टनर के साथ बढ़ जाएगी। स्पाउस की बात की जाए तो स्पाउस के लिए उनके सुख सुविधा के साधन बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। उनकी छोटी लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है, और कहीं ना कहीं उनको बिजनेस में भी अच्छा फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। फाइनेंसिस की बात करें तो ओवरऑल फाइनेंसिस के लिए महीना बहुत ही अच्छा है, 12 तारीख के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है। अगर हम ओवरऑल गेंस की बात करें तो उसके लिए भी महीना अच्छा ही दिखाई देता है। उपाय के तौर पे आपको गणेश आरती रेगुलरली करनी चाहिए। अभी क्योंकि ग्रहण का समय है, तो आप गणेश अथर्व शीर्षम का भी पाठ कर सकते हैं, क्योंकि केतु जो है फर्स्ट हाउस में, उनके भी दुष्प्रभाव कम होंगे। तो गणेश जी को आप जितनी पूजा करेंगे, गणेश आरती, गणेश चालीसा, ये सारे आपको अच्छा रिजल्ट देंगी। अगर आप लंबा पूजा नहीं कर सकते तो आप ओम भुम बुद्धाय नमः, ये गणेश जी का बीज मंत्र है, इसे कर सकते हैं 108 बार। दोस्तों इसके अलावा आपको शनिदेव के लिए ओम नमः शिवाय करना चाहिए। एटलीस्ट आप इसको 9 बार करें, 27 बार करें, या 108 बार करें। और इसके अलावा आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र, देवी महालक्ष्मी अष्टकाम का पाठ, या श्री सुक्तम, ये करेंगे तो और भी बढ़िया रहेगा। बाकी ग्रहण के लिए मैंने आपको बता ही दिया, उसका आप थोड़ा ध्यान रखें। तो दोस्तों ये रहा कैसा रहेगा कन्या लगन राशि के लिए अक्टूबर का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।